हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिछले सप्ताह भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात भी गए और नई दिल्ली भी आए। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भारत और दुनिया के कई विषयों पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में, इस बैठक में, इस बातचीत के दौरान भारत में ब्रिटेन के सहयोग से चल रही योजनाएं, कार्य योजनाएं, रोड मैप पर चर्चा हुई, उन पर विचार विमर्श किया गया और उनकी प्रगति के बारे में जाना समझा गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वर में दुनिया में फैल रहे आतंकवाद का कड़ा विरोध किया गया। ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार संबंधों पर भी बातचीत हुई, आयात निर्यात पर बातचीत हुई और कौशल विकास पर बात हुई। ब्रिटेन भारत को रक्षा सहयोग उपलब्ध कराएगा। इसमें रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, टेक्नोलॉजी सहित कई विषयों को शामिल किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में जानकारी भी दी और अपनी बातचीत को साझा किया। कहा गया कि भारत दुनिया के सभी देशों के लिए एक शांति प्रिय माहौल चाहता है। बातचीत में यह भी कहा गया कि दुनिया में शांति सबसे अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सभी देशों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का महत्व बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस विषय में अपनी बात रखी। भारत के दुनिया से कैसे संबंध हैं, इस पर भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की एक प्रधानमंत्री के रूप में भले ही उनकी यह पहली भारत यात्रा हो, लेकिन बोरिस जॉनसन उनके गहरे मित्र हैं और अच्छे संबंध हैं। उन्होंने इसके लिए बोरिस जॉनसन का धन्यवाद भी दिया, आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा होनी चाहिए और अफगान की धरती का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन पर कहा कि तत्काल युद्ध समाप्त होना चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए और डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समस्या का हल देखा जाना चाहिए। आइए आप भी सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या। योर एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं।
पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके $100 मिलियन तक को फाइनेंस करेंगे। इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी। ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को
ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। फ्रेंड, हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत, मीटिंग, बैठक का सिलसिलेवार आपने बिंदुवार सुना कि इस मीटिंग में बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान क्या क्या बातचीत हुई, किन विषयों पर बातचीत हुई, यह आपने सुना। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आतंकवाद पर अपनी कड़ी टिप्पणी व्यक्त की कि अफगान की धरती का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। रक्षा समझौतों पर भी उन्होंने बातचीत की। ब्रिटेन और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीकी डिजाइन सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।